वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2025 राहतकारी बना हुआ है। इस वर्ष गोचर में ग्रहों की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रतीत हो रही है, जिसके चलते विभिन्न प्रकार की समस्याओं में राहत का अनुभव होगा। साथ ही अवरोध दूर होंगे तथा कार्यों में प्रगति संभव होगी। दूसरों से सहयोग की भी प्राप्ति संभव होगी। जहां तक 3 प्रमुख ग्रहों के गोचर का प्रश्न है तो उसमें इस वर्ष राहत देखने को मिल रही है। शनि विगत वर्ष आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचररत था, जिसके फलस्वरूप आप शनि की ढैया के प्रभाव में थे। इस वर्ष शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी। 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब वे कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि का मीन राशि में गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में रहेगा, जिसके चलते आपको चतुर्थ ढैया के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलेगी, जिसके चलते स्वास्थ्य, पारिवारिक मामले एवं करियर में चल रही समस्याओं में राहत का अनुभव होगा। हालांकि पंचम भावस्थ शनि वित्तीय मामलों में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, परंतु ढैया से मुक्ति के चलते उसे राहतकारी ही मानना चाहिए। जहां तक बृहस्पति के गोचर का प्रश्न है तो वह वर्षारंभ से 14 मई तक जन्म राशि से सप्तम भाव में रहेगा, जो कि शुभ फलप्रद है, जिसके चलते पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी तथा विवाह योग्य व्यक्तियों के विवाह के अवसर आएंगे। 14 मई से 18 अक्टूबर तक गुरु का अष्टम भाव में गोचर रहेगा, जो कि शुभ नहीं कहा जा सकता। हालांकि अष्टमस्थ गुरु अध्यात्म की ओर उन्मुख करता है तथा आध्यात्मिक मामलों में सफलता दिलवाता है। 18 अक्टूबर के बाद 5 दिसंबर तक जन्म राशि से नवम भाव में गुरु का गोचर पुनः शुभ फलदायक रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यों में अपेक्षानुरूप प्रगति संभव होगी। जहां तक राहु के गोचर का प्रश्न है तो 30 मई से राहु का गोचर पंचम से चतुर्थ भाव में होगा, जो कि स्वास्थ्य एवं पारिवारिक मामलों में अच्छा नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर वर्ष 2025 आपके लिए विगत वर्ष की तुलना में अच्छा व्यतीत होना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष अनुकूल बना हुआ है। शनि की चतुर्थ ढैया से मुक्ति के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत का अनुभव होगा, परंतु 14 मई से गुरु का अष्टम भाव में गोचर उदर और मधुमेह आदि रोगियों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है, इसलिए ऐसे रोगियों को सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार 30 मई से चतुर्थ भाव में राहु का गोचर छाती एवं हृदय संबंधी रोगों के प्रति संवेदनशील बनाता है, इसलिए हृदय रोगियों अथवा 40 से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को इस अवधि में सतर्कता रखनी चाहिए। नियमित चेकअप करवाना चाहिए तथा विशेषज्ञ डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। जरूरी होने पर सेकंड ओपिनियन भी लें। कहने का आशय यह है कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए। शनि की चतुर्थ ढैया समाप्त होने से तथा अक्टूबर-नवंबर में गुरु के नवम भाव में गोचर से स्वास्थ्य के बेहतर होने की संभावना दिखाई दे रही है। वित्तीय मामलों में यह वर्ष सामान्यतः अच्छा व्यतीत होना चाहिए। खर्चों में कमी होगी तथा आय के स्रोतों से नियमित आय की प्राप्ति संभव होगी। वित्तीय मामलों में ग्रह स्थिति बहुत अनुकूल नहीं हुई है, जिसके चलते आपको कुछ हद तक वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जोखिमपूर्ण धन निवेश से बचना चाहिए। अचल संपत्ति खरीदते समय भी सावधानी बरतें। इसके अतिरिक्त अपनी अचल संपत्ति की भी देखभाल करते रहना चाहिए, यहाँ तक कि उसे रेंट आउट करते समय भी सावधानी बरतें। वित्तीय लेन देन में भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। वित्तीय मामलों में दंड फंद से इस वर्ष बचना ही चाहिए। जो चल रहा है उसे ही शांतिपूर्वक एवं नियमानुसार चलाते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। करियर की दृष्टि से यह वर्ष सामान्यतः अनुकूल फलप्रद रहना चाहिए। नौकरी पेशा वर्ग के लिए समय बेहतर हो रहा है। ऑफिस में चल रही समस्याओं में राहत का अनुभव होगा। उच्चाधिकारियों से संबंधित मामलों में भी अब परिस्थितियां बेहतर होंगी। अधीनस्थों से अच्छे संबंध बनाए रखने का भी प्रयत्न करना चाहिए। अभी भी नौकरी से संबंधित मामलों में लापरवाही नहीं बरतें। बेरोजगारों के लिए भी नए अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से समय में सुधार हो रहा है। व्यवसायी वर्ग को कुछ अनुकूलता दिखाई दे सकती है। हालांकि परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं हुई हैं, परंतु विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बेहतर परिणाम मिलते हुए प्रतीत होंगे। ऑनलाइन व्यवसाय और डिजिटल मार्केटिंग की योजना बन सकती है। व्यवसाय विस्तार एवं निवेश में सतर्कता रखनी चाहिए। अच्छी तरह सोच विचार कर इन मामलों में निर्णय लेने की आवश्यकता है।
जहां तक प्रोफेशनल्स का संबंध है तो यह वर्ष उनके लिए उपलब्धि कारक रहना चाहिए। विशेष रूप से आईटी प्रोफेशनल्स, मेडिकल, फाइनेंस, अकाउंटिंग एवं लॉ प्रोफेशनल्स के लिए यह वर्ष उपलब्धि वाला रह सकता है। नए अवसर प्राप्त होंगे तथा विदेश अथवा दूर दराज के काम भी प्राप्त हो सकते हैं। किसी सरकारी निर्णय से भी लाभ के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में वर्ष का पूर्वार्ध तुलनात्मक रूप से बेहतर बना हुआ है, परंतु वर्ष के उत्तरार्ध में गोचरीय स्थिति बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। इसलिए अनावश्यक गलतफहमियां उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। पार्टनर को धोखे में रखना सही नहीं है। जहां तक पारिवारिक सुख का प्रश्न है तो उसके संबंध में भी परिस्थितियां आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रही हैं। यह अवश्य कि मई तक ग्रह स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है, जिसके चलते विवाह योग्य व्यक्तियों के विवाह की चर्चा चलेगी और परिजनों में परस्पर सहयोग रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो सकता है। यह अवश्य कि इस वर्ष के उत्तरार्ध में परिवार में शांति बनाए रखने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत रह सकती है। किसी परिजन को लेकर चिंता भी हो सकती है। संतति से संबंधित मामलों में भी कुछ चिंता रह सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय तुलनात्मक रूप से बेहतर बना हुआ है। अब अध्ययन सुचारू रह पाएगा तथा परीक्षाओं में प्रदर्शन बेहतर रहेगा। 29 मार्च से परिस्थितियां आपके फेवर में बनेंगी। विज्ञान एवं तकनीकी विषयों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अब जानते हैं 2025 में अधिक शुभ फलप्रद और सावधानी रखने योग्य समय अवधियां कौन कौन सी हैं। जहां तक अधिक शुभ फलप्रद समय अवधि का प्रश्न है तो ग्रहों के गोचर के अनुसार यह अवधि 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रहनी चाहिए। इस समय अवधि में ग्रह स्थिति आपके फेवर में रहेगी, जिसके चलते करियर, वित्तीय स्थिति आदि के संबंध में शुभ फलों की प्राप्ति संभव होगी। रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी तथा परिश्रम एवं प्रयासों का अपेक्षानुरूप प्रतिफल प्राप्त होगा। जहां तक सावधानी रखने योग्य समयावधि का प्रश्न है तो वह आपके लिए 14 जून से 16 जुलाई के मध्य की अवधि है। इस अवधि में करियर एवं वित्तीय मामलों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जहां तक उपायों का प्रश्न है तो इस वर्ष मुख्य रूप से गुरु, शनि एवं राहु के उपाय किए जाने की आवश्यकता रहेगी। गुरु के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष, शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष तथा राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। साथ ही ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः और ओम राम रावे नमः मंत्रों का प्रतिदिन जप करना चाहिए। पूजा उपासना में भगवान शिव, भगवान विष्णु एवं माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु बनाएं और उनका अधिकाधिक आशीर्वाद प्राप्त करें। धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित पुस्तकों का दान करना चाहिए। वृद्धों एवं साधु संतों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें वस्त्र आदि दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पक्षियों एवं मछलियों को दाना डालना चाहिए। यह राशिफल मुख्य रूप से गोचरीय ग्रहों के आधार पर तैयार किया गया है। व्यक्तिगत दशाएं फलों को प्रभावित कर सकती हैं। वर्ष 2025 आपके लिए शुभ एवं कल्याणप्रद हो। धन्यवाद।